बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मोहतरम नाजरीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मदीना से करबला तक का सफ़र कैसे किया, कौन से मनाजिर देखने को मिले और कौन कौन से मकामात पर पड़ाव किया और कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये सब जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें और एक मुसलमान होने के नाते अपनी नॉलेज में इजाफा करें। मक्का से करबला तकरीबन 1731 किलोमीटर है। ये फासला गूगल मैप के मुताबिक 18 घंटे में तय किया जा सकता है, मगर आज से 1380 साल पहले ये फासला एक मुश्किल और तकलीफ दे रास्ता था, जिस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़र 8 ज़िलहज 60 हिजरी यानी 10 सितंबर 680 ईस्वी को अपने अहले खाना के साथ शुरू किया। नंबर 1 पे है अल सफ़ा। ये पहला मकाम था। इमाम इस जगह पर मशहूर शायर अल फर्जदिक से मिले और उससे कोफा के हालात पूछे। शायर बोला, कोफा वालों के दिल आपके साथ हैं और उनकी तलवारें आपके खिलाफ हैं। शायर ने इमाम को कोफा जाने से रोका, मगर इमाम अपना सफ़र शुरू कर चुके थे। नंबर 2 ज़ात अर्क। मक्का से कूफा जाते हुए ये दूसरा मकाम है जो मक्का से तकरीबन 92 किलोमीटर पर है। इस मकाम पर इमाम अपने कज़न अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र से मिले और इस मकाम पर अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र ने अपने दोनों बेटों औन और मोहम्मद को इमाम की खिदमत में पेश किया और साथ ही इमाम को कूफा जाने से रोका, जिस पर इमाम ने जवाब दिया, मेरी मंजर अल्लाह के हाथ में है। नंबर 3 बतनिल रूमा। ये मकाम ज़ात अर्क से कुछ किलोमीटर आगे है। यहाँ इमाम ने कैस बिन मशीर के हाथ कूफा वालों को खत लिखा और यहाँ इमाम की मुलाकात अब्दुल्ला बिन मती से हुई जो इराक से आ रहा था। अब्दुल्ला ने इमाम को आगे जाने से रोका और बोला, कूफा वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो अहले वफा में से नहीं। मगर इमाम ने अपना सफ़र जारी रखा। नंबर 4 ज़रूद। हजाज की पहाड़ियों पर ये एक छोटा सा टाउन था और यहाँ पर हजाज के पहाड़ियों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है और अरब का तपता रेगिस्तान शुरू होता है। यहाँ इमाम की मुलाकात ज़ोहीर इब्न अल-कैन से हुई। उससे जब पता चला कि इमाम किस मकसद के लिए जा रहे हैं तो उसने अपना तमाम सामान अपनी बीवी के हवाले किया और उसे कहा कि तुम घर जाओ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इमाम के साथ कत्ल हो जाऊँ। नंबर 5 ज़बाला। इस मकाम पर इमाम की मुलाकात 2 आदमियों से हुई जिनका तअल्लुक़ अरब के कबीला असदी से था। उन्होंने इमाम को कूफा वालों के हाथों जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर दी। इमाम ने फरमाया, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं और बेशक वो हमारी कुर्बानियों का हिसाब रखने वाला है। उस मकाम पर इमाम ने अपने साथ चलने वालों को बताया कि जनाब मुस्लिम और जनाब हानी को शहीद कर दिया गया है और कूफा वाले हमारी नुसरत नहीं करेंगे। इमाम ने उस मकाम पर फरमाया, जो छोड़कर जाना चाहता है वापस चला जाए। बहुत से कबाइल जो रास्ते में इमाम के साथ उस उम्मीद पर चल पड़े थे कि उन्हें माल और दौलत मिलेगी, उस मकाम पर इधर उधर बिखर गए और वापस अपने घरों को लौट गए और इमाम के साथ उनके अहल खाना समेत तकरीबन 50 लोग रह गए। नंबर 6 बतनिल अकीक। इस मकाम पर इमाम कर्मा कबीले के एक आदमी से मिले जिसने इमाम को आगाह किया कि कूफा में आपका कोई दोस्त नहीं। कूफा को यजीद के लश्कर ने घेरे में ले लिया है और उसके दाखिली और खारजी दरवाजे बंद कर दिए हैं और कूफा तशरीफ ना लेकर जाएं। यहाँ भी इमाम ने अपना सफ़र जारी रखा। नंबर 7 सौरात। इस मकाम पर इमाम ने रात बसर की और सुबह अपने काफिले से कहा कि जितना पानी हो सकता है साथ ले लें।
नंबर 8 शर्फ। उस मुकाम पर इमाम के साथियों में से एक चिल्लाया कि इसने एक लश्कर को अपनी तरफ आते देखा है। इमाम फौरन काफिले का रुख मोड़कर करीब एक पहाड़ के पीछे ले गए। नंबर 9 जोहस। इस मकाम पर इमाम की मुलाकात खुर और उसके 1000 सिपाहियों से हुई जो प्यासे थे। इमाम ने सबको पानी पिलाने का हुक्म दिया और बजात खुद भी सबको पानी पिलाया और जानवरों को भी पानी पिलाया गया। उस मकाम पर ज़हर की नमाज अदा की गई और सब ने मिलकर इमाम की इमामत में नमाज ज़हर अदा की। इस मकाम पर इमाम ने हुरावर उसके फौज से खिताब किया और फरमाया, मफहूम ओ अहले कूफा, तुम लोगों ने मेरे पास अपने कासिद भेजे और मुझे खतूत लिखे कि तुम लोगों के पास कोई इमाम नहीं और मैं कूफा आऊँ और तुम लोगों को अल्लाह के रास्ते में इकट्ठा करूँ और तुम लोग मेरी बैत कर सको। तुम लोगों ने लिखा कि आप अहले बैत हैं और हमारे मामलात को उन लोगों की निस्बत जो नाइंसाफ़ी करते हैं और गलत हैं बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। मगर अगर तुम लोगों ने अपना इरादा बदल लिया है और मुनकर हो गए हो और अहले बैत के हकूक नहीं जानते और अपने वादों से फिर गए हो तो मैं वापस चला जाता हूँ। और के लश्कर ने इमाम को वापस नहीं जाने दिया और उन्हें घेरे को कौफा की बजाय करबला की तरफ ले गए। नंबर 10 बैज़ा। इमाम अगले दिन बैज़ा पहुँचे और उस मकाम पर फिर हुर के लश्कर से खिताब किया। आपने फरमाया, मफहूम लोगों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स ऐसे बादशाह को देखे जो जालिम हो, अल्लाह के हराम करार दिए को हलाल कहे, खुदाई अहदो पैमान को तोड़े, सुन्नत रसूल की मुखालफत करे और अल्लाह के बंदों पर गुनाह और ज़्यादती के साथ हुकूमत करता हो, तो वो शख्स अपनी ज़ुबान, अपने फेल और अपने हाथ से उस बादशाह को ना बदले तो अल्लाह को हक पहुँचता है कि ऐसे शख्स को इस बादशाह की जगह जहन्नम में दाखिल करे। इमाम ने उस मकाम पर मज़ीद फरमाया, मफहूम इसका ये है कि लोगों, तुम्हें मालूम नहीं कि जिन लोगों ने शैतान की इताअत इख्तियार की और अल्लाह से मुँह फेरा, मुल्क में फसाद बर्पा किया, हदूद शरा को मुअत्तल किया और माल गनीमत को अपने लिए मुख्तस कर दिया, ऐसी सूरत में मुझसे ज़्यादा किस पर फ़र्ज़ ऐद होता है कि वो इस्लाह की कोशिश करे। मेरे पास तुम्हारे कासिद आए और खतूत पहुँचे कि तुमने बैत करनी है और तुम मेरे मददगार बनोगे और मुझे तन्हा ना छोड़ोगे। बस अगर तुम अपना वादा पूरा करोगे तो सीधे रास्ते पर पहुँचोगे। इमाम ने यहाँ लोगों को अपने हिस्ब और नस्ब का हवाला दिया और फरमाया, उसका मफहूम इस तरह बयान है कि अगर तुम अपने वादे से फिर जाओगे तो ताज्जुब नहीं, तुम इससे पहले मेरे वालिद और मेरे चचाजाद भाई मुस्लिम के साथ ऐसा ही कर चुके हो और अनकरीब अल्लाह मुझे तुम्हारी मदद से बेनियाज कर देगा। इमाम की तकरीर सुनकर हुर ने इमाम से कहा कि अगर आपने जंग की तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। इमाम ने फरमाया, तुम मुझे मौत से डराते हो और क्या तुम्हारी शिकावत इस हद तक पहुंचेगी कि मुझे कत्ल कर दोगे। हुर के लश्कर पर कोई असर ना हुआ और वो इमाम को करबला की तरफ घेर कर ले जाते रहे। नंबर 11 अजीबुल हुजनात। इस मकाम पर इमाम की मुलाकात दरमाह बिन अदी से हुई, जिसने इमाम को कूफे वालों के खतरनाक इरादे से आगाह किया, जिसे इमाम पहले ही जानते थे और इमाम से अपने साथ कोह आजा चलने की दरख्वास्त की ताकि इमाम वहाँ पनाह ले सकें। इमाम ने फरमाया, उसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि अल्लाह ताला तुम्हें और तुम्हारी कौम को जज़ाए खैर दे। हम में और उन लोगों में अहद हो चुका है और अब हम इस अहद से फिर नहीं सकते। नंबर 12 कसर बनी मकान। नंबर
नंबर 12 कसर बनी मुकातिल। फैसला हो चुका था कि इमाम को कोफा नहीं जाने दिया जाएगा। चुनांचे हुर के लश्कर ने कूफा को रास्ता बदल कर इमाम को घेर कर करबला की तरफ ले जाना शुरू किया और इमाम ने रास्ते में कसर बनी मुकातिल रुके और शाम के वक्त में इमाम ने फरमाया, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। इमाम के 18 साला बेटे अली अकबर इमाम के करीब आए तो इमाम ने फरमाया कि उन्होंने ख्वाब में किसी को कहते सुना है कि ये लोग उन्हें कत्ल करने वाले हैं, जिस पर जनाब अली अकबर ने इमाम को तसल्ली दी और फरमाया, मफहूम, क्या हम सीधे रास्ते पर नहीं हैं। नंबर 13 नैनवा। इस मकाम पर हुर को इब्ने ज़ियाद का ख़त मिला जिसमें उसने लिखा था कि इमाम जहाँ हैं उन्हें वहीं रोक लो और उन्हें ऐसी जगह उतरने पर मजबूर कर दो जहाँ पानी और हरियाली ना हो। हुर ने इमाम को इब्ने ज़ियाद के ख़त से आगाह किया। आपने फरमाया, हम अपनी मर्ज़ी से नैनवा में खैमा ज़न होंगे, जिस पर हुर ने कहा कि इब्ने ज़ियाद के जासूस हर चीज़ की निगरानी कर रहे हैं, लिहाजा मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकता। फिर इमाम का काफ़िला एक मकाम पर पहुंचा तो इमाम ने पूछा, इस जगह का क्या नाम है? किसी ने जवाब दिया, करबला। इमाम ने फरमाया, ये करबला की जगह है, ये वो जगह है जहां हमें कत्ल किया जाएगा। इमाम के हुक्म पर करबला के मैदान में खैमे काट दिए गए। नंबर 14 करबला दरिया फरात खैमों से कुछ मील के फासले पर था और ये 2 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन था और ईसवी कैलेंडर पर 3 अक्टूबर 680 की तारीख थी। इसका नोट ये है कि इस आर्टिकल में करबला के हालात तफसीलन बयान नहीं किए जा रहे। इस आर्टिकल का मकसद इमाम के मक्का से करबला तक के सफ़र में आने वाली मनाजिल और चीदा वाक़यात का जिक्र करना था ताकि जो लोग नहीं जानते उन्हें 1731 किलोमीटर के इमाम के सफ़र की थोड़ी आगाही हो सके। मज़ीद इस किस्म की वीडियो तफसीलन दी गई है जो कि आप इस चैनल में इमाम पाक का जो करबला का शहादत का वाक़यात हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ हमारा मकसद ये था कि यहाँ पर आर्टिकल करबला के हालात तफसीलन बयान नहीं किए जा रहे। इस आर्टिकल का मकसद इमाम के मक्का से करबला तक के सफ़र में आने वाली मनाजिल और चीदा वाक़यात का जिक्र करना था ताकि जो लोग नहीं जानते उन्हें 1731 किलोमीटर के इमाम के इस सफ़र की थोड़ी आगाही हो सके। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।